हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MAS एजुकेशन JHG 2.0 में। तो आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 NCERT का पूरा सॉल्यूशन एक ही शॉट में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग मेंशन करेंगे और उसका आंसर भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट वेदर्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। जो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है वो आपका ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, उसके लिए आपको आंसर देना है कि ये ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। तो चलिए हम लोग इसका स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी इरेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर्स, मतलब कि जितना भी आपका इरेशनल नंबर्स है वो आपका रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपका रियल नंबर होते हैं, ठीक है, रियल नंबर उसमें आपका रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं, मतलब कि दोनों नंबर्स आपके इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम इसको ट्रू करेंगे क्योंकि आपका जो इरेशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर में आते हैं और रेशनल नंबर में भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रू, उसके बाद लिखेंगे बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग लिख दिए हैं। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट्स ऑफ द नंबर्स लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। जहाँ पर जो आपका m है वो नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, और उसको हम लोग रूट अंडर m के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि ये जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि रूट अंडर में आपका जैसे एक हम लोग नंबर लाइन जो नंबर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव का नंबर भी होता है, जैसे यहाँ पे 1 2। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव का नंबर हो गया, ये आपका हो गया -1 -2। तो आपका जो नेगेटिव का नंबर होता है जैसे -1 -2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका रूट के अंडर में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपका पॉजिटिव का नंबर से वो आपका रूट के अंडर में होता है। तो हम लोग लिखेंगे ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि रूट के अंडर में कोई भी आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे फॉल्स बिकॉज, ठीक है, NEGATIVE नेगेटिव नंबर्स cannot be the square root of any natural number। ठीक है, तो इसका हम लोग इसको लिख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड नंबर बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स, मतलब कि जो भी आपका रियल नंबर्स है वो आपका इरेशनल नंबर्स होता है जितना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जितना भी आपका रियल नंबर्स होता है उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों भी नंबर्स क्या होते हैं, उसमें रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि ये आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल एंड ऑल्सो, मतलब कि जो आपका रेशनल नंबर्स है उसमें इरेशनल, जो रियल नंबर है उसमें रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल भी नंबर्स भी आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इसको एग्जाम्पल को हम बताए थे उसी टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा 1 नंबर जो है वो कंप्लीट हो गया। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका तीनों का आंसर का क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर में आपका क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लिखा हुआ है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटेजर्स आर इरेशनल, मतलब कि जितना भी आपका स्क्वायर रूट जिसके अंदर निकलता है, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटेजर, जितने भी आपका पॉजिटिव इंटेजर होता है, जैसे हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8
9, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, सब आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका इरेशनल है। ठीक है, जितना भी आपका इरेशनल नहीं ना है, इरेशनल हम उसको बोलते हैं वैसे नंबर्स को जो आपका रूट के अंडर में है लेकिन उसका पूरा पूरा स्क्वायर नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, उसको से अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये आंसर दिया गया है वो थोड़ा सा हम लोग मेंशन करेंगे और अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव इंटेजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, मतलब कि आपका जितना भी आपका पॉजिटिव नंबर है वो आपका इरेशनल नहीं होता है, आपका रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स में कुछ समझ लेते हैं, जैसे हमारा एग्जांपल्स है। ठीक है, एग्जांपल्स में यहाँ पर कुछ नंबर्स को हम लोग ले लेते हैं, जैसे आपका 1 है। ठीक है, इसको हम लोग रूट के अंदर रखते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अगर हम लोग रूट यहाँ पे 2 को 3 4 को रखते हैं। ठीक है, 4 को रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 × 2। ठीक है, रूट के अंदर में जो पेयर बन जाएगा उससे हम लोग क्या निकालते हैं, एक बाहर निकाल देते हैं। फिर आपका जैसे है रूट 9 हो गया तो हम लोग लिखते हैं 3 × 3। ठीक है, यानी कि आपका रूट के अंदर में ये 3 × 3 हो जाएगा, हम लोग एक कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपका ये रेशनल नंबर्स के फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं। इसके नीचे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे में भी हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया। यानी कि आपका इरेशनल नंबर्स ही सिर्फ नहीं होता है, इसमें आपका रेशनल नंबर्स भी होता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड नंबर का आंसर कंप्लीट होता है यहाँ तक। ठीक है, अगर वीडियो लगे अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए हम लोग थर्ड नंबर को और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन्स। मतलब कि हमको रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग को जो मेजरमेंट के लिए चीज़ें चाहिए हम उसको यूज़ करके हम यहाँ पे उसको ड्रॉ करते हैं। पहले एक स्केल से ले लेते हैं और एक पेंसिल ले लेते हैं, इसको से हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे सीधे पकड़ सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग अच्छे से ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, वो पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग अच्छे से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1 सेंटीमीटर पे, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। ठीक है, इतना दूर पे हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका नंबरिंग को कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 0 को डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 2। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो रूट 5 करना है तो हम लोग यहाँ पे जो 2 नंबर्स है इसके ऊपर में हम लोग एक 90 डिग्री का एंगल्स बना लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक आर्क का ज़रूरत है। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, इससे हम लोग ले लेते हैं 90 डिग्री। और 90 डिग्री का जो ऊपर में बन रहा है, ठीक है, उसको हम लोग मैच कर लेंगे। जैसे यहाँ देखिए ये आपका जो है 90 डिग्री का पॉइंट बन रहा है यहाँ पर, और उसको हम लोग स्केल से मैच कर लेंगे। ठीक है, और इसको से हम लोग मैच करने के लिए हम लोग यहाँ पर 1 सेंटीमीटर या फिर आप लोग लेंगे तो 1 इंच ले सकते हैं। ठीक है, 1 इंच हम यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ कर लिए एक परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन लिए मतलब कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री एंगल्स बनेगा। अब हम लोग ये जो 91 इंच हम लोग किए हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, 0 से हम लोग मैच कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 0 से मैच कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग C नाम दे देते हैं। ठीक है, C नाम दे देते हैं। और इसके बाद हम लोग को एक 1.5 सुइया का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, 1.5 सुइया से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे। ठीक है, कट लगाने के बाद ही हम लोग का ये जो क्वेश्चन होगा वो सोल्व हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं उसको अपने 1.5 सुइया को। और यहाँ पर देखिएगा ये जो है ना पॉइंट O से हम लोग यहाँ तक जो C तक जो पॉइंट है उसको हम लोग इस 1.5 सुइया के माध्यम से ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको देखिए यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कट लगाएंगे। यहाँ से जो हमारा नंबर लाइन पे जो कट लगेगा वही आपका क्या हो जाएगा, रूट 5। ठीक है, ये जो आपका कट लगा, ठीक है, यही आपका पॉइंट जो है वो रूट 5 है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर D। ये पॉइंट जो है इसको हम लोग D से नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा आपका है ये आपका रूट 5 है। चलिए अब हम लोग इसको एक पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व करेंगे। और उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से देखिए हमारा ये जो है, ये जो डायमीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक D पॉइंट तक, ये भी आपका रूट 5 ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम।
अब ये पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पर जो ये जो लाइन है जो परपेंडिकुलर है इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग हाइपोटेनस जो आपका सबसे लंबा जो लाइन होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। या आपका जो नीचे है उसको हम लोग बेस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 डिनोटेड किया गया है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे जो फार्मूला होता है वो पाइथागोरस का फार्मूला होता है h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस आपका कितना है, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हम लोग को पता नहीं है, हम लोग यहाँ पर वैसे ही एच स्क्वायर का एच स्क्वायर ही रखेंगे। और बी स्क्वायर यानी कि बी यहाँ पे हम लोग कितना लिए हैं, तो यहाँ पे 2 यूनिट लिए हैं, यानी कि हम लोग 2 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो 2 लिए हैं और इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस आपका परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक जो है 1 इंच है, यानी कि हम लोग यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करते हैं। अब एच का स्क्वायर है तो एच का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एच का स्क्वायर है तो इसको हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, रूट करते हैं, ठीक है। रूट अंडर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एच का स्क्वायर हो गया और इसको रूट अंडर हम लोग करते हैं। यहाँ पे 415 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग रूट अंडर करते हैं। यहाँ से जो स्क्वायर से ये आपका रूट खत्म हो जाएगा तो एच इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपका आंसर है वो आपका पूरा फाइनली आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम लोग 4th नंबर को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अच्छे से हम लोग उसको समझ पाएंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए होंगे। पहले क्या करना है कि नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, वहाँ से आपको 2 यूनिट लेना है या फिर 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं या 2 इंच भी ले सकते हैं, आप लोग जो चाहें वो ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो 2 पॉइंट है 2 पॉइंट से 1 सेंटीमीटर ऊपर में हम लोग ड्रॉइंग करेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हम लोग सेंटीमीटर में ही यहाँ पर लिए हैं तो 1 सेंटीमीटर ऊपर ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर हाइपोटेनस खींच लेना है। यहाँ से आप ये जो लाइन है वो आपका परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से जो लाइनिंग खींचे हैं यहाँ से एक इसको नाम दे देंगे सी। ये आपका ये जो लाइनिंग है वो आपका हाइपोटेनस बन गया। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक डेढ़ सुइया के माध्यम से हम लोग यहाँ पे कट लगाते हैं जो आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका सॉल्व हो चुका है। जो आपका 4th नंबर है उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि हर एक बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।